देखिए, इन्वेस्टमेंट तो सभी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न्स आ जाए। हालांकि आज की डेट में ऐसी चीज़ें बड़ी कम पॉसिबल हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबल हैं। पोस्ट ऑफिस का नाम आपने सुना होगा। पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा रिलायबल एक संस्था है भारत सरकार की, और वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं। हालांकि मैं आपसे शुरू में ही कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कहने से आप निवेश मत करिएगा, एक बार पूरी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्कीम चलती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपका आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही हमारी वीडियो आए। बहुत सारे नोट्स मैंने बना के रखे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गलती मेरे द्वारा इस वीडियो में की जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1500 रुपये आपको जमा करने हैं और जब आप 60 साल के होंगे तब आपको 35 लाख रुपए मिलेंगे, सुनने में थोड़ा सा लगेगा यार कि आज तो ज़्यादा ही फेंक रहे हैं ये, लेकिन बिल्कुल बात सच है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना, उसके अंतर्गत ये आती है। आप इसमें 19 साल से एंटर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम चूज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप 55 साल तक इसमें अपना प्रीमियम देना चाहते हैं तब आप दे सकते हैं। आप उसमें 58 साल तक जा सकते हैं, आप इसमें 60 साल तक जा सकते हैं। अगर आप क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैंने सब चीज़ें नोट करके आज पूरी तरह से रखी हुई हैं। अगर मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी यहाँ पर लेते हैं, 55 साल की उम्र में लेते हैं, तो आपका जो मासिक प्रीमियम बनेगा वो 1515 रुपये बनेगा। वहीं अगर 58 साल के लिए आप लेते हैं तो आपका जो मासिक प्रीमियम बनेगा वो 1463 रुपये बनेगा। वहीं अगर आप यही सेम पॉलिसी 10 लाख रुपए के लिए 60 साल के लिए लेते हैं तब आपका मासिक प्रीमियम 1411 रुपये यहाँ पर बनेगा, अगर आपकी एज 19 है अभी। ठीक है। वहीं 55 साल की अगर आप मेच्योरिटी लेते हैं तब आपकी 31,60,000 रुपये आपकी मेच्योरिटी की जो इनकम बनेगी वो ये बनेगी। साथ साथ 58 साल में आपको 33.4 मिलेंगे, लैक्स में बात हो रही है यहाँ पे। वहीं 60 साल में आपको 34.6 लगभग 35 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब 2-3 बातें आपके मन में आई होंगी कि आज इतनी सारी बातें मैंने बताई तो इसके लाभ हमें क्या मिलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये टैक्स में आपकी सेविंग्स को लेकर आता है। मतलब ये है कि टैक्स में आपको इसकी छूट मिलती है, ये सबसे अच्छा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है। साथ साथ आप इसमें मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें क्वार्टरली कर सकते हैं, आप इसमें हाफ ईयरली कर सकते हैं, आप इसमें ईयरली भी कर सकते हैं। मैं सारी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा क्योंकि इनकी एक ऐप भी है जो आपको कैलकुलेट करने के लिए सारी चीज़ें आपकी पारदर्शिता इसमें जैसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर दिखती है। दूसरी चीज़, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मान लीजिए नहीं चल पाई हमसे, हम 5 साल चलाए या 6 साल चलाए, उसके बाद हमें बंद करनी पड़ गई, हमारी सिचुएशन ऐसी हुई कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं पैसा। इन दैट केस देखिए, 5 साल से पहले अगर आप इसको सरेंडर करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा लाभ इसमें नहीं होगा, ये कहूँ लाभ होगा ही नहीं। लेकिन 5 साल चलाने के बाद को अगर आप सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, तब थोड़ा आपको उसमें लाभ हो जाएगा उस समय के हिसाब से। अब बोनस कितना मिलता है? 1000 पे 60 रुपये का बोनस आपको मिलता है। अगर आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो 60 रुपये आपको बोनस के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक मन में और सवाल आया होगा कि क्या हम इस पर लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप। 4 साल के बाद आप इस पॉलिसी के ऊपर जितनी भी आपने जमा कर दिए होंगे उस समय तक, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितने % का लोन उसके ऊपर यहाँ पर मिलेगा। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। आप एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर आप पूरी तसल्ली करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। सिर्फ मेरे कहने से आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ये आ गई बात हमारी कि 60 साल में अगर आप 19 साल से जाते हैं और 60 साल तक आप करते हैं तब आपको 35 लाख के आसपास यहाँ पर पैसा जो है आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में एक विचार ये आता है कि हम नहीं निकालना चाहते 60 साल में, तो क्या उसके बाद हमें प्रीमियम देना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने 19 से 60 का चूज़ किया है टर्न, तो आपको सिर्फ 60 साल तक ही आपको वहाँ पर प्रीमियम देना है, उसके बाद प्रीमियम नहीं देना है। आप 70 साल 80 साल इसकी मैक्सिमम है, 80 साल तक अगर आप इसको चलाते रहते हैं, ये चलती रहती है, आप नहीं निकालते हैं पैसा, तो आपको पैसा फिर उस हिसाब से आपको वहाँ पर मिलेगा।
पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपकी 80 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो आपने जो नॉमिनी भरे होंगे उन नॉमिनी को आपका बोनस सहित पैसा दे दिया जाएगा। पहली बात। अगर आपने 55 साल तक ली है, 55 साल से पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। जो भी उस समय की आपकी पेमेंट की स्थिति होगी, उस हिसाब से वो नॉमिनी को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये टैक्स में भी आपकी हेल्प करती है, आपका एक बड़ा अमाउंट बनाती है, और जितनी जल्दी आप इस स्कीम में एंटर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पर हम चूज़ भी कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपये मिनिमम है और 10 लाख जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। तो आप 2 लाख रुपए, मान लीजिए आपने सोचा कि 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के लिए मैं करूँगा, तो जो किस्त बनेगी वो उस हिसाब से ही यहाँ पर बनेगी। तो चलिए मैं आपको इसकी कैलकुलेशन और बता देता हूँ कि किस तरह से ये कैलकुलेट होती है, जिससे आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो और आप उस हिसाब से फिर अपना हिसाब किताब कर पाएँ। तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी उसका नाम है पोस्ट इन्फो। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कैलकुलेटर को यहाँ पर आपने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपको RPLI पे जाना है। RPLI पे जाने के बाद आप जितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतने का अमाउंट आपने यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर अगर हम एक देखें 10 लाख का ही हम यहाँ पर करके देखते हैं, तो और हमने एज यहाँ पर हम 19 यहाँ पर भर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर 19 भरते हैं और गेट कोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पूरी डिटेल्स सामने आ जाती हैं। अगर आप 19 साल में एंटर होते हैं और उसकी मेच्योरिटी एज या आप 39 चाहते हैं, तब आपका प्रीमियम 4950 या कहूँ 5121 आपका बनेगा मंथली। इसको आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी दे सकते हैं। वहीं अगर हम इसको बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको 60 साल की मेच्योरिटी एज पर लेके जाएं, तो ड्यूरेशन बनेगी 41 और यहाँ पर हमारी जो नेट प्रीमियम बनेगा वो 1411 रुपये बनेगा और टोटल बोनस आपको 24,60,000 का मिलेगा। और आपकी जो मेच्योरिटी होगी वो मेच्योरिटी अमाउंट जो होगा आपका वो 34,60,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप मेच्योरिटी एज अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं कि आप कब चाहते हैं, 35 साल में चाहते हैं, 40 साल में चाहते हैं, 45 में चाहते हैं, 55 में चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपके अमाउंट जो है वो बनते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आप 55 में चाहते हैं तो आपकी इस तरीके की अमाउंट बनती हुई दिखाई देगी। उसी तरह से अगर आप 50 में चाहते हैं या 55 में चाहते हैं तो आपको इस हिसाब से पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर आपकी होल्डर की एज अगर 19 साल है और 55 साल में जा रहे हैं तो 1515 रुपये उसको यहाँ पर देने होंगे। इसको आप ईयरली भी पे कर सकते हैं। अगर आप ईयरली पे करना चाहें तो ईयरली में आपको 16,000 रुपये समथिंग यहाँ पर देने होंगे। वहीं अगर आप 58 में जाएंगे तो 15,414 रुपये और अगर आप 60 साल में जाते हैं तो आपको 14,787 रुपये साल के देने होंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप मंथली देना चाहते हैं, हाफ ईयरली देना चाहते हैं या क्वार्टरली आप इसको देना चाहते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी एज इस समय 36 है और आप गेट कोड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन काफ़ी सारे आ जाते हैं। अगर आप 50 साल की मेच्योरिटी चाहते हैं तो आपको 3762 रुपये देने होंगे, तब आपको 18,40,000 रुपये मिलेंगे। वहीं 60 साल में आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो 2700 रुपये महीने की आपकी बनेगी और आपको 24,40,000 के करीब मिलेगा। तो इस तरह से होता है। अगर आप मान लीजिए 10 लाख की नहीं चाहते, आप चाहते हैं मान लीजिए आप 5 लाख की चाहते हैं, ठीक है, 5 लाख की चाहते हैं और 36 साल आपकी उम्र है, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो मान लीजिए आप 50 साल के लिए चाहते हैं तो 1,800 रुपये हो जाएगी, आपके 9 लाख रुपए बन जाएंगे। 55 साल में आपको 10 लाख बन जाएंगे। 60 साल में आपकी जो किस्त बनेगी 1,400 रुपये के करीब बनेगी और 12 लाख समथिंग आपके वहाँ पर बन जाएंगे। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। अब इसमें अगर आप चाहो इसको ऑनलाइन लेना चाहो तो इसमें ऑनलाइन का तो वैसे कोई खास अभी ऑप्शन आया नहीं है। यहाँ पर आपको कस्टमर लॉगिन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बाय पॉलिसी पे आप जब क्लिक करोगे तो अभी ये साइट थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपनी जो मतलब एक तरीके से कहूँ पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर सर्च कर सकते हो और काफ़ी हद तक अपने पोस्टेज कैलकुलेट भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। इंश्योरेंस आप पोस्ट ऑफिस सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप
मेरी राय तो ये रहेगी कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके ही इसको कराएं तो ज़्यादा बेटर है। किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में आप ना पड़ें, सीधा पोस्ट ऑफिस जाएं, वहाँ पे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में बात करें, वो आपको सारी चीज़ें आपको तफसील से समझा देंगे और फिर आप डिसाइड करें कि आपको ये पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।